आ गया नवी पोजीशन पे। ये अब नई पोजीशन पे क्या, पहली रीडिंग हमेशा बैक साइड होती है और वो उसी पॉइंट पे होती है जो पिछली पोजीशन पे फोर साइड जहां से पड़ी जाती है। तो ये सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है जिसके ऊपर पिछली पोजीशन पे फोर साइड पड़ी गई थी। तो अब नई पोजीशन में इसी पॉइंट के ऊपर बैक साइड पड़ेंगे, तो ये आ गई 2.140। उसके बाद जितनी दूर हो सकता है फोर साइड पढ़ लो, ये डी पॉइंट पे। अब उसके बाद लेवल फिर शिफ्ट करो। अब जब शिफ्ट करेंगे तो पहली रीडिंग उसी पॉइंट पे होगी जिसपे लास्ट पड़ी थी फोर साइड, मतलब डी पॉइंट। तो डी पॉइंट पे ही बैक साइड पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद जितना दूर हो सकता है फोर साइड पढ़ लो, ई पॉइंट। फिर उसके बाद लेवल दोबारा शिफ्ट कर लो। तो पहली रीडिंग नई सेटिंग में उसी पॉइंट पे होगी जिस पॉइंट पे लास्ट सेटिंग में लास्ट रीडिंग फोर साइड रीडिंग पड़ी थी, ई पॉइंट पे। तो इस पे बैक साइड पढ़ लेंगे। और फिर मैक्सिमम जितना हो सकता है एफ पॉइंट ले लो, अगर वो हमारी फोर साइड कहलाएगी। मतलब इसके अंदर हमने कोई इंटरमीडिएट साइट नहीं पढ़ी, इसमें हमने जल्दी जल्दी काम किया, इसमें हमने फ्लाई काम किया। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्लाई लेवलिंग कहते हैं। इसके अंदर इंटरमीडिएट साइड कोई नहीं होती, बैक साइड फोर साइड, बैक साइड फोर साइड, बस यही सारी रेटिंग्स होती हैं। इस टाइप की लेवलिंग को फ्लाई लेवलिंग कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट जो सबसे लास्ट टाइप की लेवलिंग है वो होती है प्रिसाइज लेवलिंग। प्रिसाइज लेवलिंग भी कुछ नहीं है, जो चेक लेवलिंग थी वही चीज है। प्रिसाइज लेवलिंग भी चेकिंग के लिए यूज करी जाती है। ये जनरली जो सी है परमानेंट बेंचमार्क एस्टेब्लिश करने के लिए करी जाती है। परमानेंट बेंचमार्क मैंने आपको बताया था कौन एस्टेब्लिश करता है, जीटीएस डिपार्टमेंट, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। तो वो जो सा डिपार्टमेंट है वो इस प्रिसाइज लेवलिंग को फॉलो अप करता है, ताकि वो परमानेंट बेंचमार्क रोड साइड पे या कोई भी पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनके आरएल लगाने होते हैं जमीन पे, तो अगर उनको सेटअप करना है तो जीटीएस डिपार्टमेंट विद द हेल्प ऑफ प्रिसाइज लेवलिंग उसके ऊपर काम करके उनको सेटअप करता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। तो अब स्टूडेंट जौन सा इस चैप्टर का सिर्फ लास्ट टॉपिक एक और रह गया, मैं करा देता हूँ। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं करा देता हूँ, आपको पता होना चाहिए। देखो स्टूडेंट, आपको स्क्रीन विजिबल है मेरी? स्क्रीन विजिबल है, दिख रहा है सबको? यस सर। देखो स्टूडेंट, जब हम डंपी लेवल से काम करते हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करा, आप में से काफी लोगों ने, जब भी हम डंपी लेवल या कोई भी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट पे काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी टेम्पररी एडजस्टमेंट करते हैं। यही करते हैं। सबसे पहले हम उस पर काम शुरू करने से पहले सबसे पहला ऑपरेशन क्या रहता है, हमने उसको टेम्पररी एडजस्ट करना होता है ना। टेम्पररी एडजस्टमेंट हम उसकी कैसे करते हैं, पहले हम उसकी क्या करते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड पे उसको फिक्स करते हैं। फिक्स कैसे करते हैं, अप्रोक्सीमेटली ट्राइपॉड स्टैंड की लेग से हम उसकी अप्रोक्सीमेट लेवलिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके फुट स्क्रूज यूज करते हैं। फुट स्क्रूज से हम उसकी एक्यूरेटली लेवलिंग करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ताकि उसका जो सा लेवल है, बबल है साइड पे, लॉन्गिट्यूडनल जो बबल ट्यूब में एयर बबल होता है वो सेंटर में आ जाए। ऐसे करते हैं हम। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी फोकसिंग करते हैं। फोकसिंग में हम उसका टेलीस्कोप जो सा उसको फोकस करते हैं। कैसे करते हैं, उसका आईपीस भी फोकस करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट लेंस भी फोकस करते हैं। आईपीस कैसे फोकस करते हैं, आईपीस में हमारे पास जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम में क्रॉस हेयर्स होते हैं या क्रॉस वायर्स होती हैं, अगर हमें वो अच्छी तरह से विजिबल है, वो दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा आईपीस जो सा फोकस हो गया। उसके बाद कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोकसिंग स्क्रू जो कि आईपीस के साथ लगा होता है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट लेंस को कैसे फोकस करते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस को कैसे फोकस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोकसिंग स्क्रू जो कि टेलीस्कोप के साथ लगा होता है। उसको चेक कैसे करते हैं, दूर का ऑब्जेक्ट साइड करते हैं या स्टाफ साइड करते हैं। जब रीडिंग अच्छी से दिख रही है, हमें साफ साफ क्लियर दिख रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट लेंस भी फोकस है। यही करते हैं हम टेम्परेरी एडजस्टमेंट जब भी हम डंपी लेवल पे काम शुरू करना है ना, है ना। जब भी हम डंपी लेवल से प्रैक्टिकल काम करते हैं तो हम पहले टेम्परेरी एडजस्टमेंट इसी तरीके से करते हैं, लेवलिंग करते हैं और फोकसिंग करते हैं, नहीं? यस सर। अब स्टूडेंट, ये तो थी सारी टेम्पररी एडजस्टमेंट्स, मतलब कि जब हमने डंपी लेवल को जब भी काम करना है तो हमने ये एडजस्टमेंट करनी है। ये एडजस्टमेंट टेम्पररी है, जब हमने काम खत्म कर लिया, हमने डंपी लेवल उतार दिया, फिर हमने अंदर रख दिया, अगले दिन दोबारा आए, दोबारा हमने एडजस्टमेंट करनी है। ये टेम्पररी नेचर की एडजस्टमेंट है जो कि हमें हर बार करनी पड़ती है बिफोर द स्टार्ट ऑफ वर्क। अब कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी होती है डंपी लेवल में जो कि परमानेंट होती है, समझ रहे हो? परमानेंट इन द सेंस, जैसे मैंने आपको बताया था एक डंपी लेवल की होती है लाइन ऑफ कॉलिमेशन, है ना। लाइन ऑफ कॉलिमेशन होती है एक डंपी लेवल में। लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होती है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होती है लाइन ऑफ कॉलिमेशन होती है कि जैसे सपोज कर लो आपका ऑब्जेक्ट लेंस है, उसका ऑप्टिकल सेंटर
और जो हमारा आईपीस है, आईपीस के अंदर क्रॉस वायर लगा हुआ है, क्रॉस वायर जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो तो जो इमेजिनरी लाइन बनती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ऐसे ही एक और लाइन बताई थी मैंने, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब क्या होती है, जौन सा लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब है उसका जो कर्व है उसके ऊपर अगर टेंजेंशियल लाइन मार दो तो उसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। ऐसे ही मैंने एक और बात लाइन बताई थी, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप होता है जो टेलीस्कोप है डब्बी लेवल का, उसका ऑब्जेक्ट लेंस का सेंटर और जो उसका आईपीस है उसका सेंटर, उन दोनों को जोड़ दो तो जो इमेजिनरी लाइन बनती है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। ऐसे एक बताई थी मैंने वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस क्या होती है, वर्टिकल एक्सिस होती है कि जौन सी लाइन वर्टिकल फेस में, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल प्लेन जिसके अलोंग टेलीस्कोप घूमता है डंपी लेवल का, उस प्लेन को, उस एक्सिस को क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बताई थी एक्सिस, ये सारी आपने याद रखनी है, या पेपर में आ जाती होती है। अब इन एक्सिस का आपस में इंटर रिलेशन है, मतलब जब हम डंपी लेवल लेकर आते हैं तो इनबिल्ट फैक्ट्री से, कंपनी से ये सेटिंग होके आती है ताकि हमारा डंपी लेवल खराब ना हो। तो उन एडजस्टमेंट्स को जो बाय डिफॉल्ट डंपी लेवल में पहले ही एडजस्ट होती हैं, उन एडजस्टमेंट्स को क्या कहते हैं, परमानेंट एडजस्टमेंट्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब परमानेंट एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, जैसे एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, पहली लिखिए यहाँ पे, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब शुड बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। जो आपकी बबल ट्यूब की एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए वर्टिकल एक्सिस ऑफ द डंपी लेवल। और दूसरा, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो पैरेलल होनी चाहिए एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब की। दो ही हैं आपके सिलेबस में, वो भी जस्ट जस्ट इंट्रोडक्शन ही है। ये जो दो एडजस्टमेंट्स हैं जो कि इनबिल्ट होती हैं डंपी लेवल में, मतलब ये आपने नहीं करनी होती, जब आपने डंपी लेवल से काम शुरू करते हो तब ये अपने आप पहले ही सेटिंग होती है। अगर ये सेटिंग खराब हुई हो तो आप उसको प्रॉपरली लेवल ही नहीं कर पाओगे, तो उस पर काम नहीं कर पाओगे। तो ये जो बाई डिफॉल्ट सेटिंग जो डंपी लेवल में आती हैं, तो ये चीजें क्या होती हैं, ये परमानेंट एडजस्टमेंट्स होती हैं, ये परमानेंट नेचर की होती हैं, मतलब ये पक्की होती हैं, ये आपने नहीं करनी होती, ये परमानेंट ही सेट होती हैं। अगर ये एडजस्टमेंट खराब हो जाए तो आप उसके ऊपर प्रॉपरली तरीके से लेवलिंग नहीं परफॉर्म कर सकते, उसमें एरर के चांस होते हैं। तो उन एडजस्टमेंट को थोड़ा सा हमने आउटलाइन पढ़नी है जो कहलाती हैं परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल। क्लियर है, ये क्या होती है परमानेंट एडजस्टमेंट्स, क्लियर है, क्लियर, ये चीज क्या है परमानेंट एडजस्टमेंट। अब हम थोड़ा डिटेल में इसका थोड़ा सा कवर अप करेंगे कि परमानेंट एडजस्टमेंट कैसे की जाती है। एक मिनट दो स्टूडेंट।